हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्केचअप ट्रेनिंग सीरीज डे 19। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, किस तरह से हम लोग अपने एक डिटेल मॉडल बनाने के लिए वर्क फ्लो को मैनेज करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग मॉडल में डिटेल ऐड करते जाते हैं, जैसे इसमें देखिए आपकी फ्लोर बन गई है, वॉल बन गया है, डोर, विंडो, स्लैब, इस तरह से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट। उसके बाद क्या होता है, चीज़ें हम लोग को वर्क करने में थोड़ा सा क्या होगा कि फाइल हैवी होती जाती है। इस वजह से हमारा फाइल हैंग करने लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सपोज जैसे मैं इस रूम के अंदर अगर कुछ इंटीरियर का वर्क करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं इस रूम के अंदर तो आ पा रहा हूँ, बट प्रॉपर मेरे को यहाँ पास वर्क स्पेस नहीं मिल रहा है जिससे मैं वहाँ पास वर्क कर पाऊँ। देखिए, या तो मैं सीलिंग को कवर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर फ्लोर पूरा इस तरह से। और अगर मैं इसको ऑर्बिट कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप कि कैमरा कभी ये बाहर आ जा रहा है या फिर इस तरह से, तो बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट टूल है आपके पास। सपोज मैं इस रूम के अंदर अगर काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बाकी इसके ऊपर स्लैब और पैरापेट वॉल को हाइड कर लूँगा। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आप वन बाय वन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्लैब और पैरापेट वॉल को। देन राइट क्लिक करके आप इसको हाइड करके हाइड ऑप्शन पे इसको हाइड कर लेंगे इस तरह से। अब जैसे इसको हाइड करते हैं, देखिए अब आप इसके अंदर आपको वर्क करने में दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर जैसे टेबल वगैरह कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो इससे आप इजीली इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। या मैं चाहता हूँ मेरा फ्लोर भी हाइड हो जाए या बाकी कंपोनेंट्स भी इस तरह से सब हाइड हो जाए, तो आपको इनको सेलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके हाइड कर लेना होगा। नेक्स्ट, अगर उसको आपको फिर से अनहाइड करना है, तब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है, आप एडिट में जाएंगे और यहाँ देखिए अनहाइड। यहाँ पर देखिए अनहाइड सेलेक्टेड और लास्ट और ऑल अलग अलग ऑप्शन दिया है। तो सेलेक्टेड तो कर नहीं सकते हम लोग क्योंकि हाइड है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पास लास्ट में जाता हूँ, तो जो भी मैंने लास्ट टाइम हाइड किया है वो यहाँ पास अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं आप। अब अनहाइड लास्ट और ऑल इनमें क्या फ़र्क है? तो सपोज मैं इसको हाइड कर लिया। ठीक है, हाइड करने के बाद मैं कुछ वर्क किया यहाँ पास, कुछ सपोज मैंने कुछ भी एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ मॉडलिंग किया। उसके बाद मैंने सेकंड इसको भी हाइड किया। ठीक है, इस वाली चीज़ को भी हाइड किया इस तरह से। तो देखिए अब मैंने दो अलग अलग आइटम को अलग अलग टाइम पे हाइड किया है। तो यहाँ पास हम लोग उनको अलग अलग इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अनहाइड लास्ट करता हूँ, तो मेरा जो लास्ट हाइड था वही आएगा, देखिए। लेकिन अगर मैं अनहाइड ऑल करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने हाइड किया है किसी भी टाइम पे पूरे इस प्रोजेक्ट में, वो आपका शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इससे मैं जा रहा हूँ एडिट, अनहाइड, अनहाइड ऑल। क्लियर है? इस तरह से आप इनको अनहाइड ऑल कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइड एंड हाइड। इसी तरह से आप एक और चीज़, आपने अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में या कंपोनेंट में बनाया है, तो आप व्यू पे कंपोनेंट एडिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, देखिए जैसे मैं अभी इसमें से कोई भी ऑप्शन मेरे पास अभी सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को, ग्रुप को या कंपोनेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए इस तरह से बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं आपके रेस्ट में चले जाते हैं। मतलब अभी आप इन पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, जो हाईलाइटेड है उसी पे आप वर्क कर पाएंगे, बाकी सब रेस्ट में है। तो मैं चाहता हूँ ये रेस्ट में नहीं, ये हाइड ही हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे को इसमें काम ही नहीं करना है। तो अपन फालतू में इसका वर्क स्पेस को हैवी क्यों रखें? ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद कंपोनेंट एडिट और हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल को चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कंपोनेंट, और देखिए मैंने ये ऑप्शन चेक कर लिया। अब इससे क्या होगा, जितने अभी आपके हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल होते हैं वो सब हाइड हो जाएंगे, देखिए। ठीक है, अब ये सब क्यों हाइड नहीं हुए? तो ये एक ही फैमिली का है, एक कंपोनेंट है, इसलिए ये हाइड नहीं हुए हैं। उसी तरह से आप डोर पे सेलेक्ट कीजिए, तो देखिए डोर पे आ गया। वॉल पे,
तो ये वॉल पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना इसमें वर्क स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये सारे कंपोनेंट भी हाइड हो जाने चाहिए, मैं जिसमें वर्क कर रहा हूँ बस वही दिखे, तो मैं इसका सेकेंड ऑप्शन भी यूज कर सकता हूँ। देखिए व्यू पे जाएंगे, कंपोनेंट हाइड सिमिलर कंपोनेंट्स, तो ये उसके फैमिली के सारे कंपोनेंट्स को हाइड कर देगा। जैसे अब देखिए, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो एक्टिव रीजन है बस वही दिख रहा है, बाकी सारे रेस्ट ऑफ मॉडल आपके हाइड हो गए हैं। क्लियर है? फिर से चीज़ों को अगर आपको नॉर्मल करनी है, आप व्यू पे जाएंगे और इन फंक्शन को आप वन बाय वन अनचेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने वर्किंग को थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही आप इसी तरह से वर्क करेंगे जिससे आपको चीज़ें ईजी रहेंगी। एक्चुअली होता भी क्या है, जैसे अब मेरे को बस इसी में काम करना है तो बाकी सभी मॉडल को आपको वर्क स्पेस में लोड देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप यहाँ से इनको हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपका सिस्टम अगर लो कॉन्फ़िगरेशन है तो भी आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एक और आपके पास फंक्शन है लेयर, आप लेयर यूज कर सकते हैं इसमें। तो लेयर यूज करने के लिए करना क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग जैसे ये मॉडल सभी बना के रखे हैं, इन मॉडल पे अपने को जैसे सपोज मैं फ्लोर का एक लेयर बनाना चाहता हूँ, कॉलम का एक लेयर, पैरापिट वॉल, स्लैब, इस तरह से सभी चीज़ों का मैं अलग अलग लेयर बना सकता हूँ। उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट अपने डिफ़ॉल्ट ट्री पे ध्यान देना होगा कि आपके पास लेयर वाली पैनल होनी चाहिए। इन केस ये नहीं है तब आप क्या करेंगे, विंडो पे जाके डिफ़ॉल्ट ट्रे से यहाँ से आपको लेयर को चेक कर लेना है। क्लियर है? अब जैसे लेयर चेक करेंगे यहाँ पास आपको लेयर पैनल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेयर को एक्सटेंड करना है यहाँ से, और देखिए यहाँ पास प्लस माइनस दो सिंबल दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप वॉल अपना लेयर बना सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ से एक प्लस लिया, एक लेयर लिए, और यहाँ से मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ वॉल, इस तरह से। फिर मैं एक और लेयर लिया, फ्लोर। ठीक है, अब एक ही साथ सबको बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग अभी बना रहे हैं फिर असाइन करेंगे फिर बाद में चीज़ें और बनेंगी उनको कैसे, तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, आप फिर से आके यहाँ पास लेयर बना सकते हैं। तो जैसे ये हो गया वॉल का। ठीक है, तो वॉल पे अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे वॉल की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस वॉल के प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा एंटिटी इन्फो पे। ठीक है, देखिए आपको इसमें ऐड कैसे करना है, अब ये वॉल का लेयर तो बन गया है, अब इस वॉल के लेयर में आप इसको ऐड कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप अपने वॉल की कैटेगरी को सेलेक्ट करो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने वॉल को। ठीक है, अब आपको जाना है एंटिटी इन्फो पे। ठीक है, अगर इन केस आपके पास एंटिटी इन्फो भी नहीं है तो आप विंडो से इसको डिफॉल्ट ट्रे से एंटिटी इन्फो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब एंटिटी इन्फो को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पास आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है, वॉल का ग्रुप है, और लेयर किस में, अभी डिफॉल्ट लेयर 0 में है, तो मैं कौन से लेयर में चाहता हूँ इसको, वॉल के लेयर में चाहता हूँ, तो मैं इसको वॉल के लेयर पे ले जाऊंगा इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से ये कौन सा है आपका, फ्लोर है, किस लेयर में है, अभी 0 लेयर में है। ठीक है, मैं इसको किस में लेके रखना चाहता हूँ, फ्लोर पे रखना चाहता हूँ, मैंने फ्लोर पे रख लिया। ठीक है, उसी तरह से ये आपका स्लैब है, मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, स्लैब। ठीक है, अब इसको कौन से लेयर में है, 0 लेयर में, इसको मैं लेना चाहता हूँ स्लैब में। इस तरह से मैं इन चीज़ों को अलग अलग लेयर में ले लिया। उसी तरह से मैं सारे डोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर भी आपके डोर्स हैं, अब उनको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो रूम के अंदर भी मैंने कई डोर्स अप्लाई किए हुए हैं ये, अब इनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अभी मैंने बताया आपको कि आप हाइड कर सकते हैं अपने वॉल को, बट क्योंकि अब हमारे पास वॉल बन गया है, वॉल का एक लेयर बन गया है, तो हम लोग इस वॉल को देखिए यहाँ से आई वाले सिंबल से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। देखिए अब आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको मल्टीपल सिलेक्शन कंट्रोल प्रेस करके इनको वन बाय वन इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इनको सेलेक्ट करते हैं, अब इनको आप अपने एक लेयर बना लीजिए डोर का, और इसको एंटिटी इन्फो पे जाके अपने डोर वाले लेयर पे इसको ऐड कर दीजिए। इस तरह से अब देखिए मैं फिर से वॉल को अनहाइड कर लेता हूँ, तो आपका जो है चीज़ें इस तरह से आपको
अपना वर्क फ्लो जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फ्लोर को हाइड करना चाहता हूँ, स्लैब को हाइड करना चाहता हूँ, इस तरह से क्लियर है, डोर को हाइड करना चाहते हैं, आप इस तरह से इनको मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अब देखो अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये हाइड ऑफ रेस्ट मॉडल मतलब सबको हाइड कर देता है। ठीक है, या मैं हाइड एंड हाइड करता हूँ तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लेयर बना के रखें तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप जिसको चाहे उसको मैनेज कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। मैं चाहता हूँ इसको हाइड करना है तो हाइड, अनहाइड करना है तो अनहाइड। ठीक है, तो इसलिए आप लेयर का यूज़ करें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से मॉडल कर पाएँ और अपने फाइल को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। देखिए उसी तरह से आप अपने कंपोनेंट्स को, ग्रुप को आप लॉग भी कर सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं इस रूम के अंदर एक इंटीरियर स्पेसिंग पे कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज ये मेरा एक टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर मैं कुछ पॉट वगैरह रख रहा हूँ, बना रहा हूँ। समझो ये मैंने कोई एक पॉट बना दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से कुछ भी एक डिज़ाइन हो सकता है, मैंने डाउनलोड किया है या बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पास कुछ और इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ पास एक और बनाया इस तरह से, और इस तरह से कुछ कुछ पॉट्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो होता है कि सपोज मैं इसको जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके साथ कई बार क्या होगा, जैसे इसके सिलेक्शन वगैरह में ये ऑब्जेक्ट भी आपके सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये वॉल सेलेक्ट हो गया है, देखिए या इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, फिल्टर सिलेक्शन करके। लेकिन कई बार क्या होती है, चीज़ें प्रॉपर आप उस तरह से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो साथ ही साथ आपका टेबल भी मूव हो रहा है या फ्लोर भी मूव हो रहा है, देखिए। तो आप अपनी चीज़ों को लॉक कर सकते हैं। कैसे, मैं चाहता हूँ ये मेरा फ्लोर है, मैंने फ्लोर को सेलेक्ट किया, देखिए ये बाहर से सिलेक्टेड है। ठीक है, राइट क्लिक, लॉक, यहाँ से लॉक कर लिए। वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, लॉक, और इस तरह टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, लॉक। अब सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी लॉक कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इस तरह से गलती से सेलेक्ट भी कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को तो बाकी चीज़ें आपकी लॉक हैं, अब वो मूव वगैरह नहीं होंगी, देखिए। ठीक है, देखिए मैं कितना भी सिलेक्शन ले लूँ, यहाँ से इस तरह से भी सिलेक्शन ले लूँ। ठीक है, तो ये सेलेक्ट जरूर हुआ है। देखिए अब जो लॉक आइटम है वो देखो रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, और जो ओपन है वो आपके ब्लू कलर से सिलेक्टेड है। तो देखो अब उन पे अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती से अगर आप यहाँ पास डिलीट भी कर लेते हैं तो आपका वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा जो आपने अनलॉक रखा है, और जो लॉक है वो आपके डिलीट भी नहीं होंगे। जैसे मैं राइट क्लिक करके डिलीट में जाऊँ तो देखो इरेज का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड से भी डिलीट प्रेस करते हैं ना तो डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को आप लॉक कर सकते हैं जिससे आपका वर्क स्पेस, वर्क फ्लो सब और अच्छी तरह से मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इनको आप यूज़ कीजिए और अपने मॉडल को अच्छे से अच्छे बनाने का कोशिश कीजिए और बनाइए। इसी तरह से आपने जिन आइटम को अभी लॉक किया हुआ है उनको आप अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, जैसे सपोज ये मेरा लॉक है। ठीक है, उसी तरह से वॉल मेरा लॉक है, मैं वॉल को लॉक कर लेता हूँ। अब इनको अनलॉक करना है तो सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, अनलॉक कर लेंगे। ठीक है, आप अनलॉक करेंगे क्योंकि आपको इसमें कुछ भी एडिटिंग करना है या मूव वगैरह करना है तो आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि लॉक है। राइट क्लिक किया मैंने, अनलॉक किए, और इसके अंदर आप जाके कोई भी एडिटिंग अब आप फिर से इसमें कर सकते हैं। सपोज मैंने इस तरह से कुछ एडिटिंग लिया और ये मेरा यहाँ से अनलॉक, इस तरह से फ्लोर भी आपका लॉक है, राइट क्लिक, अनलॉक। थैंक यू गाइस। अगर आप घरनक्शा.com से ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा वेबसाइट और व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। मेरे वेबसाइट पर ट्रेनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, लुमियन, स्टैट प्रो, आरसीडीसी और प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन, फ्लोर प्लान, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एनिमेशन देख सकते हैं, और आप यहाँ से इंक्वायरी भी मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल घरनक्शा.com, थिंक बिग वी डू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।